औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, यूनिट नंबर 6, एक्सरसाइज 6.2। अभी तक जो हमने की थी वो की थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 था। ये असल में बहुत लेंथी एक्सरसाइज थी, इसी वजह से मैंने इनकी 3 वीडियोस टोटल बनाई हैं ताकि बेटा आप लोगों को मसला ना हो, क्योंकि इतनी लेंथी बन जाएगी तो बहुत मुश्किल होता है। क्वेश्चन नंबर 27 पे पार्ट 1 है हमारे पास 4 3/5 मल्टीप्लाई बाय 4 1/5। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं हम। 3/5 मल्टीप्लाई 4 1/5। अब इनकी पावर्स हैं, इनकी पावर्स को हम क्या कर लेंगे, इकट्ठी कर लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/5। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, अब इस तरह हम पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। 2 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2 3/8। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इनकी असल में बेस सेम है तो आपने इनकी पावर्स को इकट्ठी करना। हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन है ये पहले होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जो अभी अब तक हम जो क्वेश्चन करके आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे, सबसे ज़्यादा बहुत ही मुश्किल। और इस यही प्रैक्टिस जो है ना क्वेश्चन करवाना चाहिए थी, लेकिन इन लोगों ने ये बाद में क्वेश्चन दिया, मेरी समझ से बाहर है इन्होंने ऐसे क्यों किया है। लेकिन ये क्वेश्चन बच्चों के लिए पहले होना चाहिए था ताकि उनको मसला ना होता। पर एनी हाउ, अगर कोई अच्छी टीचर हो तो वो सबसे पहले आपको ये वाले करवाए, बाद में वो वाले करवाए, ताकि आप अगर इस क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाएं तो आपको वो क्वेश्चंस मुश्किल नहीं लगेंगे। चलें हम करते हैं। चलें, अब हमारे पास क्या है, हम ये 5 2 10 हो जाएगा और जिनकी बेस सेम है उनकी पावर्स को हम इकट्ठी कर लेंगे, जो कि हमारे पास आंसर आ जाता है। एलसीएम में वो आता है 15 और यहाँ पे 5 + 3 और यह आ जाएगा 10x 8/15। दिस इज़ योर आंसर। है आसान, मैं कर सकती थी एक उसमें वीडियो बना के, लेकिन मुझे थोड़ा सा हुआ कि नहीं, इसको थोड़ा सा ना डिफरेंट होना चाहिए। x 2/5 सॉल्यूशन, क्योंकि इतने आसान हम इतने मुश्किल करके गुजर चुके हैं तो ये तो हमारे लिए बिल्कुल हलवा था क्वेश्चंस ना। x 3/4 + 2/5। पहले मैंने सोचा मैं आपको बता दूं और आप लोग खुद ही कर लेंगे, फिर मैंने कहा नहीं, मुझे कर लेना चाहिए। बच्चे प्यारे बच्चे हैं, इंतज़ार कर रहे होंगे। दिस इज़ योर आंसर। अब है पार्ट 5। पार्ट 5 में 1/2 y 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4 y 2/7। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। y 3/7 मल्टीप्लाई बाय 4 y 2/7। तो यहाँ पे 1/2 4/2 ये ऐसे कर लेती हूँ और बाकी 3/7 + 2/7, इनका तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। तो आपके सामने क्या आंसर आ जाएगा, आपके सामने ये आ जाएगा 2 को 2 आ जाएगा। 1/2 नहीं था, 5/7। ठीक है, दिस इज़ योर आंसर। अब हम चलते हैं 6 पार्ट की तरफ, जो कि है 5x 3/2 मल्टीप्लाई बाय x 1/2। यहाँ पे सोल्यूशन 5x 3/2 मल्टीप्लाई बाय x 1/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5x 3/2 + 1/2। तो यहाँ पे 5x 4/2, तो यह आ जाएगा 5x²। ये है आपका 27 क्वेश्चन। आगे हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, अब 28 में हमने क्या करना है, 28 में मैं आपको दिखा देते हैं। 2/3 b 3/4 मल्टीप्लाई बाय a 1/3 b 3/4। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, सिंपल वे में a 2/3 b 3/4 मल्टीप्लाई बाय a 1/3 b 3/4। अब यहाँ पे क्या करना है, a की पावर्स को हम इकट्ठी कर लेंगे। ठीक है,
प्लस 3/4। अब यहाँ पे 3/3 और यहाँ पे 3 + 3 6/4। तो हमारे पास यहाँ पे a 0 और b 3/2। तो 1 × b 3/2 is equal to b 3/2। That's it. This is your answer. अब 2 पार्ट हम करते हैं। 2 पार्ट में हमारे पास है x 3/5 y 2/9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय x 1/5 y 1/3। सॉल्यूशन x 3/5 y 2/9 मल्टीप्लाई बाय x 1/5 y 1/3। अब यहाँ पे x 3/5 प्लस 1/5 और मल्टीप्लाई बाय y 2/9 प्लस 1/3। तो ये आ जाएगा हमारे पास x 4/5 और y 2/9 प्लस 1/3 है, तो 9 2 और ये आ जाएगा 3 और 5/9। दिस इज़ योर आंसर। चलिए पार्ट 3 हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 28 का। 2ab 1/3 मल्टीप्लाई बाय 3a 3/5 b 4/5। यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाता है 2 3 ज़ा 6, ए की इकट्ठी कर लेते हैं और साथ में बी की भी इकट्ठी कर लेते हैं। 6 a 5 + 3/5, तो बी में आ जाता है 15, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 12। तो ये आ जाएगा 6a 8/5 और b 17/15। दिस इज़ योर आंसर। फोर्थ पार्ट x 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 x 1/4 y 2/5। सॉल्यूशन 6x 3/7 मल्टीप्लाई बाय 1/3 x 1/4 y 2/5। यहाँ पे 6/3 x 3/7 प्लस 1/4 और y आ जाएगा 2/5। तो ये आ जाएगा 2x 7 और 4 का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास 28 आ जाएगा और 7 4 3 ज़ा 12 और प्लस 7 और y 2/5। इस हिसाब से हमारे पास 2x 19/28 और y 2/5 आंसर। फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हमारे पास आ जाता है फिफ्थ पार्ट। मल्टीप्लाई बाय x 1/6 y 1/3 z 1/2। यहाँ पे सॉल्यूशन है x³ y 1/2 z 1/3 मल्टीप्लाई बाय x 1/6 y 1/3 z 1/2। तो कैसे सॉल्व करेंगे? x3 + 1/6 y 1/2 + 1/3 मल्टीप्लाई का मैं साथ में निशान डाल देती हूँ, ज़्यादा बेस्ट है। 6 3 ज़ा 18 + 1/6 मल्टीप्लाई बाय y 6 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय z एलसीएम 6 तो 2 + 3 19/6 y 5/6 z 5/6। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर जो है वो कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 29 शुरू करते हैं यहाँ से। अगला पेज मैंने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 29 का, ठीक है, और ये है हमारा फर्स्ट पार्ट 3 1/2 डिवाइडेड बाय 3 1/3। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। 3 1/2 डिवाइडेड बाय 3 1/3।
इसको हम डिवीज़न फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म भी कहते हैं। तो इस तरह से इनकी बेस सेम है तो पावर्स को इकट्ठी कर लेते हैं और हम सॉल्व करते हैं। इस तरह ये आ जाएगा 3 - 2 3 1/6। दिस इज़ योर आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। x 4/5 और x 5/9 जो कि ऑलरेडी फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को इकट्ठी कर लेंगे, जो कि हमारे पास आंसर आएगा 36 - 25 और नीचे 45 और ये आ जाएगा x 11/45। दिस इज़ योर आंसर। अब है थर्ड पार्ट। 2x 3/4 डिवाइडेड बाय 4x 3/5। यहाँ पे सॉल्यूशन 2x 3/4 डिवाइडेड बाय 4x 3/5। तो इक्वल टू का निशान डाल के हम क्या करेंगे, ये कट कर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगा। x 3/4 माइनस 3/5 कर लेंगे। उस हिसाब से हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम हमने लेना है 20 और ये आ जाएगा 15 - 12। तो हमारे पास 1/2 x 3/20। दिस इज़ योर आंसर। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। 25y 3/5 डिवाइडेड बाय 20y 1/4। सॉल्यूशन 25y 3/5 20y 1/4। तो अब हम सबसे पहले इनको एक ही टेबल से कट करते हैं तो हमारे पास 5/4 आ जाएगा और इनकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, इकट्ठी कर लेंगे तो ये आ जाएगा y। दिस इज़ फोर्थ पार्ट। 20 12 - 5 5/4। तो ये आंसर आ गया हमारे पास y 7/20। दिस इज़ योर आंसर। फिफ्थ पार्ट। x³ y² डिवाइडेड बाय x 4/3 y 3/5। यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन x³ y² डिवाइडेड बाय x 4/3 y 3/5। इसको सबसे पहले दूसरी फॉर्म में लिख लेते हैं, जिसको हम कभी कभी फ्रैक्शन भी कहते हैं। x 3 - 4/3 y 2 - 3/5 x 9 - 4/3 y 10 - 3/5। इस हिसाब से x 5/3 आंसर है और y हमारा 7/5। दिस इज़ योर आंसर। फिफ्थ हो गया। अब हम सिक्स्थ पे चलते हैं। सिक्स्थ हमारे पास a 5/9 b 2/3 डिवाइडेड बाय a 2/5 और b 2/5। यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा a 5/9 b 2/3 डिवाइडेड बाय a 2/5 b 2/5। a 5/9 b 2/3 a 2/5 b 2/5। a 5/9 minus 2/5 b 2/3 minus 2/5। a यहाँ पे हमारे पास हम एलसीएम लेंगे तो 45 25 minus 18 b 10 minus 6/15। तो a हमारे पास आ जाएगा 7/45 और b 4/15। दिस इज़ योर आंसर। नेक्स्ट चलें, हमने लास्ट 6 पार्ट किया, अब हम 7 पार्ट करते हैं। 7 पार्ट में हमारे पास 10x 4/5 y डिवाइडेड बाय
5x 2/3 है। जब भी आप पावर्स लिखें बहुत ध्यान से लिखें बेटा, क्योंकि अगर आपकी एक पावर भी गलती हो गई तो याद रखना सारा क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा पेपर में। तो जब भी आप क्वेश्चन देखें तो 2 से 3 टाइम्स चेक करते रहें कि हमारा कोई गलती तो नहीं हुई। x 4/5 माइनस 2/3 y 1 माइनस 1/4। मैंने अब ये डायरेक्ट किया है क्योंकि अब तो इतना तो आपको बेटा समझ आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं है जो आपको ना समझ आए, क्योंकि कुछ कुछ स्टेप्स भी जो है ना मैं थोड़े से आसान करने चाहिए, क्योंकि अब हम 10 क्लास में हैं। तो हमारे पास ये 2/15 आ जाएगा और y 3/4। दिस इज़ योर आंसर। अब हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है 5a 3/4 b 3/5। नीचे 20a 1/5 b 1/4। यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। अब सॉल्यूशन में हमारे पास 5/20 और a 3/4 माइनस 1/5 b 3/5 माइनस 1/4 और यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास आ जाता है 20 और b 20 12 और यहाँ पे 5। तो 1/4 a 11/20 और हमारा b जो आएगा वो आएगा 7/20। दिस इज़ योर आंसर। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर 6.2। इट्स कंप्लीटेड नाउ। 6.2 बहुत लेंथी चैप्टर था बेटा। खुद सोचें कि एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में जब 29 क्वेश्चन हों तो कितना लेंथी होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 6.2 कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास 6.3 भी है, इसमें 6.4 भी है और 6.5 भी है आई थिंक। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द इन एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह अपलोड करूँगी मैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।